नमस्कार दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में तुला राशि वालों का भैरवधाम में स्वागत करते हैं। हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता रानी आपके ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि अब जो होने वाला है उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है। यह शक्ति आपके जीवन में चमत्कार करने वाली है। यह नवरात्रि में जो शक्ति आपके घर में आने वाली है, जिससे आपकी दुनिया ही बदल जाएगी। आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि माता रानी की कृपा आपके ऊपर इस तरह से होगी। वह एक विशेष शक्ति के रूप में आपके घर में प्रवेश करेंगे। आपने सोचा होगा कि आपकी जिंदगी में भी ऐसा कभी हो सकता है, नहीं सोचा होगा। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है मगर अंधेर नहीं है। अब आपके शुभ दिन की शुरुआत हो चुकी है। अब आपके जीवन में एक नया सूरज उगने वाला है। कुछ ऐसी घटना घटित होगी दोस्तों, लेकिन कुछ सावधानियां भी आपको बरतना पड़ेंगी, जो आपको ऐसे खास समय में सावधानी रखनी होगी। नहीं तो आप अपना समय बर्बाद कर देंगे और सारी जिंदगी रोते रहेंगे। इसलिए अब आपको विशेष करके इन 48 घंटे के अंदर एक छोटी सी गलती है जो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप जाने अनजाने में जो करते हैं, तो अब आप बस एक गलती ना करें और आपको इस शक्ति का पूरा आशीर्वाद मिलेगा और आप अपनी दुनिया पूरी तरह से बदल देंगे। जी हाँ दोस्तों, उतना ही आप खुश होंगे जितना कि आप जिंदगी में रोए थे। अब अपने जीवन में हर खुशी को आप बिल्कुल ऐसे स्वीकार करेंगे जैसे कि आपने कभी कष्ट देखा ना हो। जी हाँ दोस्तों, यह शक्ति आपको देने वाली है। आपने सही सुना है। अब आपका हर कदम खुशियों की ओर बढ़ रहा है। अब तक सब कुछ अच्छा करने के बावजूद भी आप हमेशा परेशानियों में ही घिरे रहते थे, लेकिन अब क्या होने वाला है, आपके जीवन में होने वाला है वह बहुत बड़ा धमाका। जब आपके जीवन में इतना बड़ा भूचाल आएगा, आपके आसपास के लोगों में बिल्कुल भयंकर खलबली मच जाएगी। यह सुखद भूकंप आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, आपके जीवन में दो बड़ी घटनाएं घटने वाली हैं, जिनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। दो क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें आपको अचानक बड़ा सुखद परिणाम मिलने वाला है। हम आपको बताते हैं वह कौन से दो क्षेत्र हैं, आपको बताऊंगा। दोस्तों, आप हकीकत मानिए, आपने अपने आज तक कभी अपने आप में नहीं सोचा होगा कि इन दोनों क्षेत्रों में आपको भगवान का इतना बड़ा चमत्कार देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, भगवान वही है होते हैं कि कर्म अच्छे होते हैं तो हमेशा उनके साथ रहते हैं। ऐसे में दोस्तों, अगर हम आपके कर्म पर नजर डालें, वह बहुत ही अच्छा है। यह आपको भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है, माता रानी का आशीर्वाद मिल रहा है, जिसके कारण आपको बताता हूँ कि अब तक आपके जीवन में भगवान का चमत्कार होने वाला है। अब आपके दुश्मनों की रातों रात नींद उड़ जाएगी, क्योंकि वह हमेशा आपको नीचा गिराना चाहते थे, लेकिन अब आप बहुत ऊंचाई पर पहुंचने वाले हैं। दोस्तों, अब कोई भी बीमारी आपको छू नहीं सकती है, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन अब आपको आगे बढ़ने से दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। केवल एक चीज है जो आपको रोक सकती है, वह है यह दो गलतियां जो आपको बिल्कुल नहीं करना है। मेरे दोस्तों, इन दो गलतियों के कारण आपने अतीत में बहुत कुछ खोया है और बाद में आपको इन गलतियों के लिए बहुत पछताना पड़ा है, अन्यथा आपका जीवन बर्बाद हो चुका है। अब तक बहुत अच्छा, अगर आप भी ज्यादा अकेले रहते तो आप भी अपनी जिंदगी में बहुत खुश होते, आपको किसी भी तरह से कोई चिंता नहीं होती। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। आपकी कुछ वजह से, आपकी गलतियों की वजह से अब आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, बस अब और नहीं, क्योंकि अब इस शक्ति का चमत्कार आपके जीवन में दिखाई देने लगेगा, नवरात्रि में ही दिखाई देने लगेगा। हम आपको बताते चले, आपके परिवार पर जो भी लोग बुरी नजर रखते हैं, बुरी दृष्टि रखते हैं, उनकी यह शक्ति खत्म हो जाएगी, क्योंकि यह महाशक्ति महादेवी आपके घर और आपके पूरे परिवार के आसपास घूम रही हैं। शायद आप इनके बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन दोस्तों,
आप बिल्कुल मजाक नहीं समझना, आपका घर पूरी तरह से इस महादेवी ने, महाशक्ति ने घेर लिया है आपका घर। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो आपसे ईर्ष्या करने वालों की बहुत लंबी कतार लगी हुई है। आपके आसपास के लोगों में आपके परिवार को लेकर बहुत ही ईर्ष्या होती है। भले ही लोग आपसे मीठी मीठी बातें करते हैं, चीनी चुपड़ी बातें देते हैं और आपके चेहरे पर आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन आपकी पीठ पीछे उनके मन में उतनी ही बुराई और ईर्ष्या है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको यह बातें सच लगती हैं तो अब आपको इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है और आप इनके बारे में भली बात जानते भी हैं। अगर आप इन बातों को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं तो आपके आसपास के लोग भी आपसे ईर्ष्या करने लगेंगे। तो अब बहुत जल्द इस शक्ति के प्रभाव से, इस शक्ति की कृपा से उनका असली चेहरा आपके सामने होगा। जो लोग चेहरे पर तो आपके साथ अच्छे होते हैं लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराइयां करते हैं, जी हाँ दोस्तों, आपके गुप्त शत्रुओं का असली चेहरा यही महादेवी है जो आपको बताएगी आपके जीवन के वह 2 क्षेत्र कौन से हैं जिनमें आपको अचानक से शक्ति का चमत्कार देखने को मिलेगा, और वह कौन सी 2 गलतियां हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। इस बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन करते हैं, यदि आप माता भद्रकाली के, माता जगदम्बा के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सच्चे मन से माता भद्रकाली कृपा करो, माता जगदम्बा कृपा करो अवश्य लिखें, और एक बार नहीं कम से कम 3 बार लिखें। फिर आप देखें माता जगदम्बा की कृपा और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहेगी। आपके परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहेंगी। आपकी अब तक जो भी अधूरी इच्छाएं थी वह माता रानी पूरी करेंगी। आप सभी की इच्छाएं पूरी होंगी। जी हाँ दोस्तों, आप और यदि अपने श्री काल भैरव नाम चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जी हाँ दोस्तों, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे हमारे सभी जातकों को लाभ मिले। जी हाँ दोस्तों, सभी की इच्छा पूरी हो। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वह कौन सी 2 गलतियां हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। आप अपना बहुत सारा अच्छा समय बर्बाद कर देंगे और बाद में पछताएंगे। फिर भी यही समय है, अगर वह वापस नहीं आएगा तो सबसे पहली गलती आपको यह नहीं करनी है कि दोस्तों इस समय किसी की बातों में आकर कोई भी काम ना करें, किसी की भावनाओं में बहकर ऐसा कोई कार्य ना करें, कोई फैसला नहीं लें। दोस्तों आपका बहुत नुकसान होगा और पहले भी आप इन्हीं पर और नुकसान कई बार उठा चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय, इसलिए आपको कोई भी काम खुद पर भरोसा रखकर ही करना चाहिए। आपके जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं, जब आप दूसरे पर भरोसा करते हैं तो निश्चित समस्याओं में उलझ जाते हैं। आप स्वयं पर विश्वास रखिए। आप जितना खुद पर भरोसा करेंगे, जितना ज्यादा अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करेंगे, उतना ही ज्यादा खुश रहेंगे और उतना ही लाभ होगा। आपने सही सुना है दोस्तों। अब जानते हैं कि दूसरी गलती क्या है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो दूसरी गलती है कि किसी पर भी भरोसा करना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कहीं यात्रा पर जा रहे हैं या आप इस बिजनेस या व्यापार में कोई कार्य कर रहे हैं, कोई फाइनल डील करने जा रहे हैं, तो दोस्तों आप पर किसी पर भी आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। आपको किसी व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो नुकसान आपका ही होगा, क्योंकि आप इसे सिर्फ फायदे की नजर से देखेंगे। आप इनमें छुपे हुए नुकसान के बारे में नहीं सोचेंगे, जिसके कारण आप लालच का शिकार हो सकते हैं और आपका लालच खुद आपको बता देगा, यह आपको नुकसान के रास्ते पर ले जाएगा। आपको लालच में नहीं पड़ना है। जी हाँ दोस्तों, यह संभव है कि कोई आपसे पास आए और आपको बड़ी बड़ी कहानियां सुनाए और आपको फायदों के बारे में बताए, लेकिन आपको दोनों पहलुओं पर स्वयं ध्यान देना होगा, अन्यथा आप पैसा भी लगाएंगे। अगर आप जमीन खरीदने जा रहे हैं तो आपको उस जमीन के सभी कागज आदि सब देखना चाहिए और उसे ठीक से पढ़ना है ताकि आप धोखा न खाएं। और यदि आप ऑनलाइन काम करते हैं तो आपको वहां भी थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, नहीं तो आप नुकसान उठा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब जानते हैं कौन से 2 क्षेत्र हैं जिनमें आपको अत्यधिक लाभ होने वाला है
आपको अपार खुशियां मिलने वाली हैं और यह महादेवी महाशक्ति का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। सबसे पहला क्षेत्र है, हम आपको बता दें, वह है कि दोस्तों इस दौरान यदि आप कोई नया वाहन या नया घर या जमीन या दुकान खरीदने में रुचि रखते हैं तो आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। आने वाले वह समय में 1 महीने के अंदर आप यह चीजें खरीद सकते हैं। अगर हम अन्य क्षेत्रों की बात करते हैं तो दोस्तों आपको बताएं, अगर आप अविवाहित हैं तो जी हाँ दोस्तों, आपकी शादी अतिशीघ्र अच्छे प्रस्ताव मिलेंगे और अतिशीघ्र होने वाली है। आने वाले महीने में आपकी शादी तय हो सकती है। और यदि आप किसी से प्यार मोहब्बत करते हैं तो भी आपको ध्यान रखना है कि जीवन साथी आपको सही चुनना है। यदि आपको लगता है कि यदि आपके योग्य है तो आप निर्णय ले सकते हैं और इसमें आपको सफलता भी मिल सकती है। यह खुशखबरी मिलेगी जिससे आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। यह चमत्कार शक्ति की कृपा से हो रहा है और अब आप तैयार हो जाओ क्योंकि आपकी दुनिया बदलने वाली है। आपको आगे बताते चले, यह महाशक्ति आपके चारों ओर आपके घर की ओर घूम रही है। यात्रा से आपको बड़ी खुशी मिलने वाली है और आपको अपने दुश्मनों से डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जो लोग भगवान पर विश्वास रखते हैं उनका कभी कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता है। यह समय आपको दुनिया को दिखाने का है, आप कौन हैं और आप क्या कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा जिसके कारण आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। यदि आपके किसी भी कार्य में विघ्न बाधाएं आती हैं तो दोस्तों आपको बता दें कि इस दौरान यदि आप पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेते हैं यह आपके लिए फायदेमंद साबित होगा और आपकी जागृत होगी काम के प्रति और आप अपनी छिपी हुई आप शक्ति को उजागर करेंगे। नौकर पेशा जातकों के लिए कहें, आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा जिससे आप अपने सभी काम पूरे करेंगे और आपका प्रमोशन भी होने की संभावना है। आपको किसी रिश्तेदार के घर जाने का मौका मिल सकता है जहां आपकी खूब स्वागत सत्कार होगा। नए सौदे मिलने की अधिक संभावना है जिससे धन में अच्छी वृद्धि होगी। भाई बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे और आप परिवार के छोटे सदस्यों के लिए कोई खरीदारी भी कर सकते हैं। आपका कोई रुका हुआ कार्य अचानक से शुरू होगा, इसके पूरा होने की संभावना है। अगर आपके ऊपर कोई कर्ज है, चाहे वह पैसों का हो चाहे किसी के एहसान का हो, वह कर्ज आपके सिर से उतरने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वह समय है जब आप में से कुछ लोगों को अच्छी खबर मिलेगी। संभव है कि आप आर्थिक रूप से प्रगति करने वाले हैं और आपको बताते चलें, आप अपनी जीवन शैली में थोड़ा बदलाव जरूर लाएं। अब आपका नया लुक सामने आएगा जिसकी लोग खूब जमकर तारीफ करेंगे। जी हाँ दोस्तों, और आपका सहयोग भी करेंगे। इससे आपके प्रभाव और व्यवहार में अच्छी छवि बनेगी। आपका कोई नया काम अचानक से शुरू होने वाला है। अगर आप कोई नया काम करना चाहते हैं, यह आपके लिए शुभ रहने वाला है। नवरात्रि का दिन आपके लिए पूरी तरह से शुभ है। इसमें कोई भी पंडित इत्यादि से पूछने की आवश्यकता नहीं है। माता के 9 दिन शुभ होते हैं। यदि कोई संपत्ति संबंधी आपका कानूनी अदालत में विवाद चल रहा है, अगर ऐसा चल रहा है, इसमें आपको अच्छी खबर मिलने वाली है। आप विजयी होने वाले हैं, अपने किसी काम में व्यस्त रहने वाले हैं। पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिहाज से यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। आप हर किसी की आसानी से मदद कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको किसी दोस्त या रिश्तेदार से कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है जिससे आप काफी खुश नजर आएंगे। ईश्वर की कृपा से आपको अचानक कुछ नए तरीकों से धन की प्राप्ति की योग बन रहे हैं, नए रास्ते खुल रहे हैं। अगर जन्मदिन है तो आपको अपने मित्र या किसी करीबी से अच्छी इच्छा अनुसार कोई उपहार मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, अपने परिवार या दोस्तों के साथ कहीं यात्रा पर जाना चाहते हैं जो आपके लिए काफी सुखद साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने जीवन साथी के साथ किसी भी तरह की बहस नहीं करना है और यदि कोई तीसरा व्यक्ति भी आपके रिश्ते में दखल देने की कोशिश करता है, आपको अपने जीवन साथी की भावनाओं को समझना चाहिए और सम्मान देना चाहिए। यह जो समय आने वाला है उसमें आप खुद को बहुत परेशान पाएंगे। आपको अधिक सुख और शांति मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप अपने भाई बहनों या माता पिता अपने जीवन साथी से घर के लिए कुछ नया करने के बारे में चर्चा भी करेंगे। आपका मन धार्मिक कार्यों में और आस्था बढ़ेगी। जी हाँ दोस्तों,
अगर आप बेरोजगार हैं या फिर रोजगार के किसी नए मौके की तलाश कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी, आपको नौकरी में ऑफर मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, और आप किसी भी कार्य में अपनी इच्छा अनुसार करें और बेरोजगार लोगों को रोजगार के लिए किसी कंपनी से ऑफर मिल सकता है, जिससे आप काफी खुशी महसूस करेंगे, करियर में संतुष्टि का भाव रहेगा। जी हाँ दोस्तों, जो लोग विदेश से आयात निर्यात कारोबार करते हैं उन्हें कोई बड़ी डील फाइनल करने का भी मौका मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, यह आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। परिवार का कोई सदस्य दूसरे शहर में रहता है, ऐसी स्थिति में आपको उनकी याद आ सकती है और आप उनसे बात भी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, और बच्चों के प्रति आपको विशेष ध्यान रखना है, गलत संगत से दूर करना है, थोड़ा नजर रखना है। जी हाँ दोस्तों, उन्हीं बच्चों की आदत किसी भी तरह से खराब हो सकती है, यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि बच्चों पर नजर रखना माता पिता का कर्तव्य है। आपको दोस्तों निर्णय लेने में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, आपको अपना भी ध्यान रखना चाहिए, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि दोस्तों जब तक आप स्वस्थ रहेंगे तब तक आप कुछ काम खास कर पाएंगे। अगर आप थोड़ा मानसिक और शारीरिक रूप से थके हुए होंगे, यह समय होने वाला है जिसमें आप आपसे नाराज हो सकते हैं, लेकिन आप उनकी नाराजगी पर इतना ध्यान नहीं देंगे। इस दौरान आपको एक छोटी सी समस्या भी बड़ी जैसी महसूस हो सकती है, जो चिंता का कारण बन सकती है। इसलिए छोटी मोटी समस्याओं पर इतना ध्यान ना दें। जिन लोगों के बच्चे हैं उन्हें पूरा ध्यान रखना होगा, संगत का ध्यान रखें, क्योंकि आपका बच्चा अनुकूल है और नकारात्मक लोगों के साथ रह सकता है, क्योंकि आपका बच्चा किसी गलत काम की ओर आकर्षित हो सकता है, जिससे आपको बाद में चिंता होगी। ऐसे लोगों से बच्चे को दूर रखें। यही वह समय है जिसमें पैसों से जुड़ी चिंताएं जल्द ही दूर होने वाली है, आपकी परेशानी थोड़ी कम होने वाली है, आपकी परेशानी जल्द ही खत्म हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जीवन में कुछ उतार चढ़ाव तो आते ही है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। अगर आपके बीच मनमुटाव था किसी से तो वह दूर होने वाला है। भविष्य की योजनाओं पर किसी से चर्चा ना करें, नहीं तो आपकी योजना ही योजना बनकर रह जाएगी। आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, और यदि आप कहीं निवेश करते हैं तो आपके अपने निवेश के प्रति सचेत रहना होगा, क्योंकि कोई बड़ा लाभ प्रस्ताव आपके पास आ सकता है। जो लोग विदेश यात्रा से संबंधित यदि तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि विदेश यात्रा में जाने के लिए सोचना चाहिए, थोड़ा परिवार से विचार विमर्श भी करें। यह आपके लिए फायदेमंद तो हो सकती है, लेकिन विचार करना बहुत आवश्यक है। इसलिए जो महिलाएं नौकरी करती हैं, अब आपको यह करना होगा, अपने काम के प्रति सजगता अपनाएं, क्योंकि पिछले कुछ समय से आप अपने काम के प्रति कुछ लापरवाही दिखा रही हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस दौरान कोई बड़ी समस्या दूर होगी, लेकिन देखने को मिल सकता है, ऐसा माना जा रहा है, मन में अज्ञात भय के कारण आप किसी खास व्यक्ति से अपनी बात नहीं कह पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आप खुद को पुरानी बातों को लेकर आप ज्यादा विवाद में झंझट में न पड़े। और दोस्तों, नवरात्रि के समय आप ध्यान रखें कि आप नवरात्रि में दुर्गा अष्टमी को या नवमी को या पंचमी को कन्याओं को पूजन अवश्य कराएं, और अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र दान करें, दान दक्षिणा दान करें, और कन्याओं को ऐसी भेंट प्रदान करें जिसमें आपकी सामर्थ्य के अनुसार हो, और कन्याओं को पैर धोकर करें, उनको उचित आसन दे करके खीर पूरी हलवा पूरी इत्यादि आप भोजन कराएं। जी हाँ दोस्तों, यह कार्य अवश्य करना है, और यदि आपसे बन जाए तो कम से कम 9 दिन में एक ही दिन दुर्गा सप्तमी का पाठ अवश्य करें। जी हाँ दोस्तों, आपकी सारी समस्याओं का निदान होगा, माता रानी की विशेष कृपा होगी, यह महाशक्ति आपका साथ देगी। जी हाँ दोस्तों, अब हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहे हैं, और आपसे पुनः अनुरोध करते हैं कि आप श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और दोस्तों एक छोटा सा प्यारा सा लाइक कर दें, और कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ पूरे मन से माता रानी कृपा करो, माता जगदम्बा कृपा करो, एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। हमें पूर्ण विश्वास है
कि नवरात्रि में माता आपका समय अच्छा लाएंगी और आपकी बड़ी से बड़ी कठिनाइयों से आपको बचाएंगी। जी हाँ दोस्तों, आप स्वस्थ रहें, परिवार के सहित तंदुरुस्त रहें, खुश रहें। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको कोई किसी प्रकार का टोना टोटका, भय, भूत प्रेत आदि बाधाओं का भय सताता हो तो हमें आप कमेंट्स बॉक्स में अवश्य अवगत कराएं। हम श्री काल भैरव धाम से आपको उचित मार्गदर्शन देंगे, उचित उपाय बताएंगे। यह दोस्तों पूर्णतः निःशुल्क है, आपका 1 रुपए भी कहीं खर्च नहीं होना है। बस लाइक के लिए तो हम इसलिए बोलते हैं कि हमारा मनोबल बढ़ता है। जी हाँ दोस्तों, और आपके ऊपर सदैव माता रानी की, माता जगदम्बा की, माता भद्रकाली की कृपा बनी रहे। जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद।